बीएससी आईटी का सेम 4 आप लोगों की ज़िंदगी में अलग ही मसाला चल रहा है ये वाली बैच का, कि आप लोगों को जाना थे अच्छा कॉलेज सेम 1 में, आप लोग जा रहे हो कॉलेज सेम 4 में तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो सेम 4 कितना भी ऑफलाइन होने दो, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे ईज़ी सेम होएगा। क्योंकि सेम सेम 3 में आप लोगों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, एएम जैसे सब्जेक्ट थे खतरनाक, खतरनाक, क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले तो मेरे को बताना, जो एएम के मैंने इतने 1-1 घंटे के वीडियो बनाए थे, वो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखे, वो सही में क्या काम के थे या नहीं थे? क्या इसे मैं ऐसे टाइम पास कर रहा था वहाँ बैठ के? बताना मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में। और सेम 4 की अगर बात करें तो ये सबसे ईजी सेम होने वाला, सब पूरा मार्क्स आपको पूरा दे देगा, आपको मार्क्स आपके आपके चरणों में ला के रख देगा मार्क्स, क्योंकि इसमें से 3 सब्जेक्ट तो स्कोरिंग है, बचे हुए 2 आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उस सब्जेक्ट में स्कोर कर पाते हो, कितना अच्छे से ले पाते हो। और 3 सब्जेक्ट में स्कोर करना, उसमें से एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 35 मिला तो भी ऑलरेडी 9.5 का पॉइंटर आता है, और एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 75 में से 50 मिला तो भी 9 का पॉइंटर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो स्कोरिंग है, एक में आप लोगों ने 60 लाया, प्रैक्टिकल्स में 50-50 कंसिडर कर रहा हूँ, और एक में आप लोगों ने 35 लेकर आ गए, पास हो गए जगह पे, तो भी आपका पॉइंटर उतना ही रहेगा, 9 पॉइंट या 9.5 के आसपास रहेगा। इतना इजी सेम है, तो जितने भी आप लोगों से पीछे गलतियां हुई वो सब जाने दो, अभी भूल जाओ। सेम 4 के ऊपर मजबूत वाला ध्यान दो, और ये इसमें मैथ्स भी होने दो, मैथ्स भी होने दो, वो भी सबसे ईजी वाला मैथ्स है। ठीक है बच्चों, मीन मीडियन मोड वाला है इसमें, अभी क्या बोलने का अभी इसमें। ठीक है, तो पिछले जो भी गलतियां हुई जाने दो, इस सेम में मजबूत वाला स्कोर करना, और मेरे को डिस्कॉर्ड पे बताना कि प्लीज जितने लोग डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं हो वो लोग डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ सबसे पहले। तो इस सेम में भी आप लोगों को जैसे 5 सब्जेक्ट होंगे जैसे हर सेम में होते हैं, और वो है कोर जावा, इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, कॉस्ट, और वो है कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये 5 सब्जेक्ट इतने इजी है, और इसमें से 3 सब्जेक्ट जो मैंने बोला था स्कोरिंग, और वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू आईएएस सिस्टम। ये थियोरिकल सब्जेक्ट है, ये डिपेंड करेगा हर एक पर कि कितना आप स्कोर सकते हैं, लेकिन और एक स्कोरिंग है, और वो हर एक जन मेरे को लगता है करना चाहिए, और वो है कॉस्ट और मैथ्स। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कॉस्ट एक मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मान के चलो वो कितना इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेम 4 का ड्राइव देख लेते हैं, और उसी के बीच में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि एक एक सब्जेक्ट में क्या है, एक उसी टाइम उसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, और इसमें से कितने वीडियोस इस चैनल पे आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग सीधा पहुंचोगे इस वाले लिंक के ऊपर। तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो इसमें से थियरी, इसमें फिर से आप लोगों को 2 फोल्डर्स दिखेंगे, ये कुछ कुछ जो मेरा कंटिन्यूस इवोल्यूशन हो रहा था सेम 4 में, मेरे को लगा आप लोगों का भी सेम 4 ऑनलाइन रहेगा तो शायद काम आएगा, लेकिन ये अभी किसी काम का नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको रखा है, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल्स और थियरी, इसमें मैंने दोनों भी अपलोड कर लिया। सबसे पहले थियरी के बारे में बात करते हैं। तो थियरी में 5 सब्जेक्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, कोर जावा, कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिक्स, आईएएस और एससी, ये आप लोगों के 5 सब्जेक्ट। इसमें से मैं दिल से मेरी इच्छा है कि कुछ भी करके मैं इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, कॉस्ट और आईएएस, ये 3 सब्जेक्ट इस चैनल पे वीडियो आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और वो जो बची कॉस्ट और एससी में, तो हम लोग इस वीडियो में अभी फिलहाल, मैं आगे इन 2 के ऊपर वीडियो शायद नहीं आएंगे, तो हम लोग कोर जावा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कोर जावा में आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है? सबसे पहला सवाल कि पढ़ना कहाँ से, ये बता। तो उसके लिए डिजिटल कंटेंट, फिर से डिजिटल कंटेंट बस हो जाता है हर सेम के लिए। और कॉस्ट के ऊपर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आईपी, ये उन्हीं के चलते फिरते लोग हैं यार, कि आईपी में तुम लोगों को क्या करना है, कि आईपी में मैंने आप लोगों को पहले बता के रखा था कि आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन कैसे, कोड कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, वो सेम टू सेम इसमें भी आता है। सेम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट, इसमें खाली 2 3 5 4 5 मैक्स टू मैक्स 6 नए कंसेप्ट आए होंगे, और बाकी का सब सेम है कोर जावा में, बस तुम लोगों को ये सब जावा में लिखना है। कोडिंग का थोड़ा सा सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो जाए, सिंटैक्स में चेंज आ जाता है, बाकी का सब सेम वैसा का वैसा रहता है। तो कोर जावा जितना आप लोग प्रैक्टिस, कोड का प्रैक्टिस करोगे, सब्जेक्ट थियरी जाने दो, जितना आप लोग कोड का प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को ये सब्जेक्ट, उतने आसानी से आप लोगों का ये सब्जेक्ट हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। तो इसका यूनिट 1 यूनिट 2 से लेकर यूनिट 5 तक यहाँ पे सब आप लोगों को मिल जाएगा। ये काफ़ी है थियरी पेपर के लिए यार, मस्त मजा आ जाएगा आप लोगों को। थियरी होने के बाद भी ये आप लोगों का सबसे स्कोरिंग सेम होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। और डिजिटल कंटेंट में दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर आप लोगों को किसी चीज़ की पड़ेगी, और वो है इसमें, और वो है पीपीक्यू के पास्ट ईयर पेपर। पास्ट ईयर पेपर में मैंने सारे पिछले साल के पेपर्स अपलोड करके रखे हुए, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं, और उस तरह के सवाल आने के बाद उसके आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। क्योंकि मेरा जो यहाँ पर एक पेपर दिख रहा है आप लोगों को, माय मिड टर्म पेपर, मेरे कॉलेज वाले ने उस टाइम पे सेम 4 में नशा किया था। वो लोगों ने
सेम 4 ऑनलाइन लिया ऑफलाइन तरीके से, मतलब कि ऑनलाइन लिया लेकिन सिलेबस पूरा ऑफलाइन रखा। उसमें से बोले कि तुम लोगों को थियरी पेपर लिख के उसको अपलोड करना है स्कैन करके। मैंने बोला ठीक है भाई, जैसा तुम लोग बोलो। तो उस तरह से मैंने लिखा था। और ऐसे आंसर का रिप्रेजेंटेशन होता है कि जैसे प्रॉपर मैंने आंसर के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी वीडियो बना के रखा। मेरे को पता था कभी ना कभी ऑफलाइन एग्जाम होएगा तो वीडियो आप लोगों को काम आएगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके वो वीडियो देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आंसर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है। और ये आप लोगों का कोर जावा है। और कोर जावा के प्रैक्टिकल से आप लोगों का सेम कोई भी कंपाइलर यूज करो। जिस कंपाइलर में जावा चल जाता है उस कंपाइलर में लेक्चर स्लाइड्स में लेक्चर, रेफरेंस बुक में रेफरेंस और लैब मैनुअल में इसके अंदर प्रैक्टिकल और कोड मिल जाएंगे कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन के हिसाब से कोड का आंसर क्या है, इसका कोड कैसे लिखना रहता है। ये आप लोगों को लैब मैनुअल भी मिल जाएगा। तो हर कॉलेज के ऊपर मेरे को नहीं पता हर कॉलेज का सेम है कि नहीं, बट ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट आता है एसी। आप लोग आपके जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन एसी का प्रैक्टिकल स्किप मत करना, ठीक है। कुछ भी करो एसी का प्रैक्टिकल स्किप मत करना, क्योंकि ये आप लोगों को सेम 5 और 6 के जो प्रोजेक्ट है आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, उसके डॉक्यूमेंटेशन में इसका प्रैक्टिकल में जो आप लोगों को स्टार यूएमएल यूज होता है उससे आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों को उससे ये बताना है कि इसमें से जो डायग्राम्स है, ब्लॉकचेन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, एक्शन डायग्राम, जितने भी डायग्राम्स है तो वो सारे डायग्राम्स आप लोगों को आपके मेन प्रोजेक्ट में आप लोगों को बनाने होते हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो इसका प्रैक्टिकल अटेंड करोगे तो आप लोगों को वो समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे मेन प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन 2 दिन में खत्म करके सबमिट करके दे दिया था पूरे 50 मार्क का, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं अपने पास, 2 ही दिन थे, लास्ट के 2 दिन में सबमिट करके दे दिया। तब मैंने 5 घंटे में सारे के सारे डायग्राम्स बना लिए थे। मेरे को क्यों आया, क्योंकि मैंने सेम 6 का सेम 4 का एसी का प्रैक्टिकल अटेंड किया था शिद्दत से, ठीक है। तो सेम 4 में चुपचाप ऐसी के सारे प्रैक्टिकल सारे कर लो, स्टार्ट एक्टिविटी डायग्राम वो सब बनाने में आप लोगों को इजी पड़ेगा। और आप लोग क्या कर रहे हो आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो सेम 5 में मेरे दोस्तों ने कुछ भी किया एक्टिविटी डायग्राम में, कुछ भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना, जैसे एक का दिख रहा है वैसे थोड़ा नाम चेंज करके चिपका दे जाओ, क्योंकि डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करते हो तो समझेगा ही नहीं बिना प्रैक्टिकल अटेंड किया। तो इसका प्रैक्टिकल चुपचाप अटेंड करना। और डिजिटल कंटेंट में आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा ऐसी के बारे में। ऐसी अगेन ये एक बहुत ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आप लोगों को प्रोसेस मॉडल, अजाइल, वो सब आप लोगों को सेम 5 में कौन सा सब्जेक्ट था वो कंप्यूटर नेटवर्क्स, उससे ये रिलेटेड है। और उससे रिलेटेड होने की वजह से ये थोड़ा बहुत मस्त चल जाता है। और मतलब थियरी है यार इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आज की ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन सेम टू सेम प्रैक्टिकल में भी है, बस इसकी थियरी थोड़ी बहुत आती है इसमें। और इसके आप लोगों को फिर से अगेन इसमें जो भी सबसे ज़्यादा काम आएगा और वो है पीपीक्यू, पास्ट ईयर पेपर, कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस में पूछा क्या जाता है पेपर में। और एक बहुत बड़ी गलती में आजकल इसमें मतलब बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, और वो है कि बिना क्वेश्चन पेपर देखे पढ़ाई चालू कर देना कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। आप लोगों को सिलेबस कवर पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार चिल्लाते आ रहा हूँ, पूरा सिलेबस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है थियरी पेपर्स के लिए। थियरी पेपर के लिए चुपचाप लाइब्रेरी में जाओ, पीछे के पेपर्स उड़ाओ। सेम 4 कॉलेज के हाथ में, तो इसलिए आपके खुद के लाइब्रेरी में जाओ, कॉलेज के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको उठाने के बाद वहाँ से देखो कि आपके कॉलेज वाले किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और उसके बेस पे पढ़ाई करो। खुद पढ़ाई करके ये मत डिसाइड करो कि क्वेश्चन जैसे आएंगे फिर बोलने का मैंने जो पढ़ा वो पेपर में आया ही नहीं। किसने बोला था ये सब करने? फर्स्ट सेम से चिल्ला रहा हूँ ना यार कि जो क्वेश्चन पेपर लो और जैसा सवाल पूछा जा रहा है वही पढ़ो, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ के आप लोगों का आराम से एक एक चैप्टर भी कर लोगे, मस्त काम हो जाएगा, क्यों टेंशन ले लो। और इसमें भी लैब मैनुअल आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर है ऐसी का कि वो जो डायग्राम्स आते हैं ना, सीक्वेंस डायग्राम की बनाना है कि ऐसी मोबाइल की कंपनी है उनको मोबाइल यूज़ करना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का वो सब इसमें यूज़ होता है। स्टार यूएमएल जो कि फ्री वर्जन है, आपके लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना। और एमसीक्यूज़, मेरा पेपर एमसीक्यूज़ में हुआ था तो मैंने सोचा कि एमसीक्यूज़ भी लगेंगे, लेकिन शायद आप लोगों को एमसीक्यूज़ नहीं लगेंगे, बट शायद आप लोगों का इंटरनल एग्जाम ऑनलाइन होगा तो उस तरह से देख लेना। और पीपीक्यू के प्रैक्टिकल डिजिटल कंटेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए ऐसे में। तो बताने लायक सब्जेक्ट्स है वो है सीजीए, कॉस्ट और आईएएस। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। कॉस्ट में आप लोगों को कुछ नहीं, मेन, मीडियन, मोड, हाइपर बोला तो नहीं था वो, कुछ तो एक था, हाइपर विजन भी नहीं, कुछ तो एक था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। यूनिट 3 में, यूनिट 5 में शायद वो। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी अगर रेफरेंस चाहिए ना तो सेल्फ क्लास नोट्स में जाओ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, ये आप लोगों को मजबूत मजा दे देंगे आप लोगों को। और इसमें आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलाज मस्त लिखे तरह से मिल जाएंगे कि मीन, मीडियन, मोड पेपर में आता है। ट्रस्ट मी, ये तुम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में किया, 7th स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में करके रखा रहेगा कि मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। बाद में यूनिट 2 में क्या रहता है। और इसके प्रैक्टिकल्स में आता है आर लैंग्वेज, जो कि हम इसका अलग वीडियो बनेगा, उसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। और इसमें भी माई मिड टर्म पेपर में आप लोगों को इसमें मेरे को मिले थे 19 मार्क्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं ना। एक मेरा कुछ आंसर गलत हो गया था
तो उसकी वजह से हो गया था। बाकी इसमें पूरा सेम है, क्वार्टाइल क्लास कौन सा रहता है वो सब अरे वो एक बच्चे लोग नहीं करते थे नाइन्थ में, नाइन्थ बोल रहा हूँ, 11th में हम लोगों को मैथ्स 1 में था शायद से कि क्वार्टाइल क्लास कौन सा रहता है वो ढूंढो 11th या 12th में। तो उसके हिसाब से ये सब यहाँ पे चल रहा है। तो कॉस्ट भी मजबूत दीजिए। यहाँ पे लेक्चर स्लाइड्स आप लोगों को समझने के लिए मैंने रखे हुए हैं, अगर आप लोगों को काम होता है। अगेन ये सब मेरे नोट्स नहीं है, ये सब टीचर्स के नोट्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ मेरे नोट्स और वो है वो क्लास नोट्स जो मैंने हाथ से लिखे हुए हैं वो आप लोगों को काम में आ जाएंगे। और प्रैक्टिकल्स की बात करूँ, सीजीए का प्रैक्टिकल, सीजीए का नहीं, कॉस्ट का प्रैक्टिकल होता है आर लैंग्वेज में, ईजीस्ट प्रैक्टिकल, ईजी, एक एक दो दो लाइन के उसके कोड है यार। एक्सेल शीट से इंपोर्ट करना हो या फिर वेक्टर फॉर्म में डिस्प्ले करना हो, कुछ भी एक एक दो दो लाइन के ही कोड है। प्रैक्टिकल अटेंड करो, लेक्चर नहीं अटेंड करें तो भी चलेगा, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी, ये सर्च करोगे टॉपिक वाइज तो। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है सीजीए, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ऐसा 2 सेकंड के लिए दिमाग में सोचना भी नहीं कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप लोग मूवीज़ बना लोगे, पिक्सार एनिमेशन जैसी, कार की या वॉली की, वो सब मूवीज़ आप बना लोगे तो ऐसा सोचना भी नहीं। इसमें बेसिक सा कुछ तो कचरे जैसा सॉफ्टवेयर है जो इतना पुराना है कि अच्छे से चलता भी नहीं अपने पीसी में, वो है टर्बो सी प्लस ग्राफिक्स का, जो ग्राफिक में आउटपुट देता है एकदम कचरे जैसा सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है, नहीं पढ़ने के लिए डिजिटल कंटेंट नहीं, आप लोगों को सेल्फ नोट यूज़ करो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 के लिए, और यूनिट 3, 4 वो सब उसमें से पढ़ लो। और इसमें से अगेन मैं लोगों को डलते हुए देख रहा हूँ कि इसमें मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का खाली आप लोगों को फॉर्मूला मेन याद रखो, बाकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर पे कर दो, स्कोरिंग सब्जेक्ट थियरी इतना ईजी, और इसका यूनिट 5 तो स्किप करना ही नहीं, गलती से भी नहीं, ठीक है। अलग अलग वीडियो में हम बनाएंगे एक एक सब्जेक्ट की, उसमें डिटेल में बात करूंगा कि कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, क्या क्या स्किप कर सकते हो, तो इस सब्जेक्ट का बन जाएगा, उसमें से टेंशन नहीं। लेकिन यूनिट 5 को गलती से भी स्किप करने का सोचना नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल का जो कोड है वो C++ लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, बस थोड़ा सा ग्राफिक्स का इनपुट आउटपुट आ जाता है उसमें कि ग्राफिक्स कैसे डालने हैं, सर्कल वर्कल कैसे बनाना है, एकदम बेसिक गंदा, आप लोगों को गंदा वाला सब्जेक्ट है, उसका प्रैक्टिकल गंदा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 50 में से 50 मार्क आप लोगों को आराम से दे देगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हम लोगों का कोर जावा, हम लोगों ने कर लिया, कॉस्ट कर लिया, ऐसी कर लिया, IES बचा ना। ये एक पूरा का पूरा थियरी है, पूरा का पूरा थियरी पेपर। मतलब इसमें मैं कहाँ से पढ़ता था, मैं PPT में से पढ़ता था। ये जो PPT है ना, शायद ये डॉक वॉक में है, और मैं इतने बड़े बड़े पढ़ के रखा। इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं, इसमें IoT के बारे में यार सबकी, आर्डिनो क्या होता है, या फिर कार क्या होता है, जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स, 80851 प्रोसेसर्स, और इसका जो प्रैक्टिकल है, इसके प्रैक्टिकल में दम है थोड़ा, ठीक है। इस प्रैक्टिकल में ध्यान देना है तो इस वाले प्रैक्टिकल में दो, क्योंकि इसमें 8051 के प्रोग्राम आते हैं, लेकिन इसका कोड ना C लैंग्वेज में है यार। तो शायद से मेरे सारे दोस्त लोग कर लेते थे, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि उस टाइम में मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो शायद इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन इसका कोड भी ईजी है, मैंने किए थे बाद में एग्जीक्यूट। इसका कोई तो एक सॉफ्टवेयर है मील क्यू विजन, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे प्रैक्टिकल के बारे में भी। और इसके नोट्स में आप लोगों को पढ़ना है तो मैंने PPT में से पढ़ा था, डिजिटल कंटेंट में है इन्फॉर्मेशन, बट मेरे को थोड़ी सी कम लगी कि MCQs थे ना यार, मतलब मेरे टाइम पे MCQs थे तो मेरे को सब कुछ पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन आप लोगों के टाइम पे नहीं, आप लोग एक चैप्टर पढ़ के निकल जाओ। थियरी पेपर, ट्रस्ट में MCQ से ज़्यादा थियरी पेपर इजी होते हैं, और आप लोगों का थियरी पेपर इस साल ऑफलाइन कॉलेज चल रहा है तो दोस्त वाला मजे करो थोड़ा, और आराम से पढ़ लोगे। सेम 4 के साथ आप लोगों का कॉलेज खुल रहा है, मैं तो खुश हूँ। सेम 3 में नहीं खुला, KTVT लगेगी नहीं, सेम 4 में आराम से पास हो जाओगे। थियरी पेपर तो प्रैक्टिकल तो कुछ भी बंक मारो, बिंदास घूम के आओ, खाली पढ़ना थोड़ा सा ध्यान लगा के, और ईजी है सब, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। और नोट्स में, इसके नोट्स में आप लोगों को बताया मैंने कहाँ से पढ़ना है, और बस इतना ही था सेम 4 मजबूत ईजी है। कॉस्ट भी मीन मीडियम मोड से भर के रखा है, हाइपरबोला वगैरह से भर के रखा है, हाइपरबोला नहीं और कुछ तो बोलते हैं उसको, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरा सेम 5 की वजह से मैं भूल गया। सेम 5 का मेरा पेपर बाकी है, वैसे 25 से मेरा एग्जाम है, नवंबर से 25 को मेरा पहला पेपर है तो इसलिए ये वीडियो आने को थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया रहेगा। अब तक मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव किया, हाँ कर लिया। और कॉलेज खुला है, चुपचाप वैक्सीन लेके कॉलेज जाओ, मजे करो, ठीक है। घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम के नादी मत लगो, क्योंकि बेकार होता है यार ऑनलाइन में MCQ। मेरे को ऑनलाइन से पहले से नफरत है, मैं तो उतावला वहाँ पढ़ा, सेम 6 ऑफलाइन लेके बात खत्म करो, क्योंकि थियरी पेपर लिखना ट्रस्ट में ज़्यादा ही, एक दो बार आप थियरी पेपर लिखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। हम फुकट में मैंने 3 साल बैठ के 3 सेमेस्टर बैठ के MCQ दिया है। थियरी पेपर दे देना चाहिए तो स्टार्टिंग से, थियरी इजी पेकम भाग हो सकते हैं, MCQ में क्या करोगे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बात खत्म। मेरे दोस्त लोग तो भयंकर पेपर लिखते थे, उनका आंसर मैं तो सोचूं ये टीचर नशे वशे करके लोगों के आंसर तो नहीं पढ़ रही होगी ना वहाँ पे, पास हो जाए सबको, सब मस्त एकदम, क्योंकि
वो आंसर जिस तरह से लिखते थे ना, उस तरह से एक आदमी, वो टीचर पागल हो जाएगा। उसको ठीक होने के लिए नशे करने पड़ेंगे कि नशे करके मैं ठीक हो जाती हूँ, पेपर पढ़ना है मेरे को, कुछ भी लिख के रखा है बच्चों ने। ठीक है, तो थियरी पेपर मस्त आता है, मजेदार थियरी पेपर लिख के भर भर के आंसर्स लिख के आना, कुछ टेंशन है। डायग्राम की जरूरत है, डायग्राम चिपका दो। आप लोगों को कोई सवाल नहीं आ रहा है, उस सवाल को जो आपको आ रहा है उसके साथ करेक्ट करो और फेकम फक करना चालू कर दो। जो आपके साथ आता है एक पेज भर के आओ, मस्त पास हो जाओगे सेम 4 में। एक्साइटेड हो थोड़ा पेपर के लिए कि यार बॉस ऑफलाइन एग्जाम देंगे, मजा आएगा। ट्रस्ट मी, ऑनलाइन से बहुत ईजी है और सेम 4 तो बहुत ही ईजी है। पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा सेम 4 में, मस्त इजी सब्जेक्ट्स भरे पड़े। बस कंसेप्ट का आइडिया रखना, जो भी पिछले वीडियोस में बताता था कि पूरे अननोन मत रहना कि एग्जाम के टाइम पे देख लेंगे कि क्या क्या है सिलेबस में। नहीं, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ आइडिया और वही पढ़ना जो पेपर्स में पूछा जा रहा है, जब तक आप कोई प्लेसमेंट की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखना और फिर पढ़ाई चालू करना। तो बस मेरे को लगता है ज़्यादा लेंदी हो गया ये वीडियो, तो इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। उम्मीद है सेम 4 का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी के 3 वीडियोस बचे हुए वो जल्दी आ जाएंगे। मेरा पेपर होने, मेरा 1 दिसंबर को पेपर खत्म हो रहा है, फिर मैं दोस्तों के साथ 2-3 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ और फिर बाद में आप लोगों को मिलाता हूँ दिसंबर के एंड तक। आप लोगों को दिसंबर के एंड तक आप लोगों को 3 वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक इतना ही था इस वाले वीडियो, तब तक के लिए बाय।